हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MKD एकेडमिक स्टडी। आप लोगों मेरे चैनल को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को भी पढ़ सके और लोग भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो गाइज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट करा दिया था। सिंपल प्रेजेंट आपका कंप्लीट होगा, जैसे मैंने कुछ बेसिक्स पॉइंट्स भी बताए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ सिंपल सेंस। तो आज आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूस को मैंने बताया था प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो हम पहले आज बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप कैसे पता करोगे क्या होता है। कोई वर्तमान में जो प्रेजेंट में कार्य चल रहा हो, जैसे मेरा आपका वर्तमान में आपका रेगुलर पढ़ना आपका रेगुलर चल रहा है, तो वैसे ही कोई कार्य वर्तमान में चल रहा हो। ठीक है गाइस, फिर आपका इसकी पहचान, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसकी पहचान करोगे क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है या रहूं। क्या होती है इसकी पहचान कि टेंस के अंत में, जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तुम कब आ रहे हो, तो ऐसे में रहा है, कोई कंटिन्यूस कार्य चल रहा हो तो उसकी पहचान कैसे करते हैं हम। रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। ठीक है गाइस, फिर है आपका मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। जैसे मुख्य क्रिया इसमें क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग। क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर का यूज करना होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करना होता है, इज एम आर का यूज करना होता है। इसमें इज का यूज आई के अलावा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन के साथ है। इसका यूज आई के अलावा सभी सिंगुलर, मतलब इसका यूज हम आई के संग इसका यूज नहीं कर सकते। ही शी इट के संग ही हम सिंगुलर के संग ही शी इट का ही होता है, इसका यूज होता है। फिर आई भी सिंगुलर है लेकिन हम आई के संग इज नहीं लगाते, आई के संग हम एम लगाते हैं। ठीक है गाइस, इसके संग ही शी इट और किसी का नाम हो उसके संग इज लगाते हैं। आर का यूज हम यू, वी, दे, ठीक है, वो पुलिस सब्जेक्ट के साथ लगाता है। और एम का यूज मैंने बताया आई के साथ होता है गाइस। फिर आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप सिंपल कैसे बनाओगे। नॉट, मतलब मेरे कहने में नॉट नेगेटिव, ना ही आपको नेगेटिव होने। और पेन और नोट्स बुक लेके बैठना, साथ साथ में नोट करते जाओ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में गाइस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसा ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और भी आपने जोड़ दिया तो वो अदर हो जाता है। और पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे क्या आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी इज एम आर, फिर मेन वर्ब क्या हमारी वर्ब। ओके गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ी बाहर से आवाज ज्यादा आई थी, थोड़ी क्लास में डिस्टर्बिंग हो गई थी। तो गाइस शुरू से स्टार्ट करते हैं। हम दोबारा बता देती हूँ आपको। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये इसका क्या होता है गाइस, रूल्स होता है। फिर गाइस फिर क्या मैंने बोला आपसे, एग्जाम्पल मैंने क्या दे रखा है। मैं देखो गाइस, मैं आपकी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ अपनी तरफ से कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझा। तो प्लीज मेरे को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो फेसबुक पे, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और लोग भी पढ़ सकें, इस चीज की नॉलेज ले सके। तो गाइस प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके गाइस, अब पेन और पेन कॉपीज लेके बैठना है, साथ साथ बनाते जाना नोट। ये नहीं कि मैं बोलती जा रही हूँ आप मजे से क्लास देख लो, कोई मतलब ही नहीं, मेरी मेहनत खराब हो। इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाओ, इसके ज्यादा सेंटेंस। मैं आपको सेंटेंस भी दूंगी बनाने के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस भी दिया करूंगी जिससे आप कर सको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं खा रहा हूँ। अब पीछे हम कह रहा हूँ तो मैं लगातार, मतलब कार्य जारी है कि मैं खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग। आई क्या सब्जेक्ट है, उसके मैंने क्या बताया सब्जेक्ट क्या है हेल्पिंग वर्ब। एम क्या है हेल्पिंग वर्ब। ईटिंग क्या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सॉरी गाइस, वर्ब है। ईटिंग क्या वर्ब। ईट फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस मैंने क्या बताया था आईएनजी लग जाता है तो ईटिंग हो जाता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, ठीक है, सेकंड फॉर्म एट होती है, थर्ड फॉर्म इटन होती है। वह लोग नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। लड़का उछल कूद रहा है, द बॉयज इज जंपिंग। सोना जारी है, ही इज स्लीपिंग। अब आप कहोगे इसके पीछे क्या नहीं है, रहा नहीं है, तो कोई बात नहीं, सोना जारी है। किसी चीज कंटिन्यूस में हो रहा है ना, ये कुछ पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट, मैंने इसमें बीच में एग्जांपल डाल दिया है। पढ़ना काम चालू है, अब कोई कार्य लगातार चालू हो रहा है ना, तो आई एम रीडिंग। ये आपको पहचान करनी पड़ेगी।
गाइस फिर आएगा आपका, मैंने ए पॉइंट पढ़ा था अफर्मेटिव। नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में गाइस क्या होता है, रूल्स क्या आएगा, वही होगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट आ जाएगा, या आपका इजंट बोल दो या अरंट बोल दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट है। इज नॉट लिख दो या एम नॉट लिख दो या आर नॉट लिख दो, लेकिन मैंने इस तरह बता दिया। आप समझदार हो गाइस, आप समझ सकते हो, मुझे पता है इतने कि आप लोग बहुत समझदार स्टूडेंट हो। फिर गाइस ठीक है, मैंने आपको रूल बता दिया निगेटिव का। आपको मैं एग्जांपल दे, मैंने आपको 2-3 एग्जांपल लिखवा दिए हैं, आप जिससे मैंने आपको एग्जांपल से इसलिए एग्जांपल देती हूँ ताकि आप समझ सको। मैं चाहूँ तो रूल लिख के ऐसे एग्जांपल नहीं, एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि आप उस चीज को पहचान सको कि हाँ ये कैसे किस तरह लग रहा है। देखो पहला, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। ही क्या हमारा सिंगुलर। मेरा भाई नहीं लिख रहा है, माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग, सॉरी खेल रहा है, माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग। नहीं पढ़ रहा है तो नॉट, नहीं लिख रहा था, इज नॉट राइटिंग। वेरी गुड। फिर आगे गाइस, फिर आपका टॉपिक मैंने कराया है सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइस फिर उसका रूल्स क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क। कि हम किसी इंट्रोगेटिव में किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ क्या कर रहे हो तुम, क्या खेल रहे हो तुम, हम क्वेश्चन नहीं पूछते ना। तो एग्जाम्पल क्या होता है, क्या वह पढ़ रहा है, तो इसमें पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, इज एम क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इज ही रीडिंग। क्या तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग। क्या वह खेल रहा है, आर यू दे होगा, सॉरी वायु लगाना मैं भूल गई हूँ, दे प्लेइंग। ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। फिर गाइज आपका है इसी डी पॉइंट है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या गाइज, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। रूल, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ये आपको समझ में आ गया रूल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एग्जाम्पल, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। क्या तुम नहीं दौड़ रहे, आर यू नॉट रनिंग। क्या हम जयपुर नहीं जा रहे, आर वी नॉट गोइंग टू जयपुर। ओके गाइज, इतना आप लोगों को समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। और फिर अब एक टॉपिक और है आपका फैमिली। इसी WH फैमिली में कैसे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जिसमें आपका WH फैमिली भी होगा और आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होगी। ठीक है, मैंने बोला रूल क्या होता है WH फैमिली की, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू अदर। नॉट मैंने इसलिए लिख दिया कि जब अगर आपसे WH फैमिली में अगर आपसे सिंपल में पूछा तो आप नॉट नहीं लगाओगे, अगर WH फैमिली में अगर नेगेटिव में पूछेगा तो आप वहां पे नॉट का यूज करोगे। मैंने उसको अलग रूल बना के नहीं बताया क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो समझ जाओगे कि मैंने क्या बोल दिया है। मैंने आप दोबारा फिर बोल दे रही हूँ, नॉट का प्रयोग आप जब करोगे जब आप नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा होगा WH फैमिली में। बट अगर वो नहीं करेगा तो आप नहीं लगाओगे नॉट, कि आप सिंपल में भी और WH फैमिली और सिंपल है आप तो भी नॉट, मैम ने रूल लिखवा दिया, हमने देखा, हमने नहीं, जब नॉट लगाना है जब वो निगेटिव की बात करेगा। अगर निगेटिव की बात नहीं करेगा तो आप नॉट नहीं लगाओगे। मैंने कुछ WH फैमिली के वर्ड्स लिख दिए हैं और मैंने अब मेरी बैक क्लास जाके देखो, अब सब लोग बैक क्लास जाके सारी बार बार रिवाइज करते रहोगे जिससे आप भूलोगे नहीं। बैक क्लास में WH फैमिली में लिखवा रखी, बार बार कह रही हूँ WH फैमिली प्लीज याद रखो। आपको बहुत दिक्कत होगी अगर आप याद नहीं करोगे, आपको ही दिक्कत होगी, मुझे नहीं होगी आपको। इसलिए फिर आप कहोगे मैम हमने तो याद ही नहीं करी। मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ WH फैमिली याद करा करो। ठीक है, WH फैमिली क्यों, वेयर माने कब, हाउ माने कैसे, वर माने कहाँ, सॉरी गाइज ये वैन माने कब होगा, इसको चलो काट दो। ओके गाइज, ये क्या आपका वैन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, वट क्या, विच कौन सा, हु कौन, वॉम किसको। ठीक है, अब मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको। वह क्या पढ़ रहा है, वट इज, पहले हमने क्या लगाना है WH, क्योंकि क्या वह क्या पढ़ रहा है तो क्या बोलोगे वट इज ही रीडिंग। पहले क्या लगाओगे WH फैमिली का वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज सब्जेक्ट, फिर रीडिंग। अगर वो यही कह रहा था वह क्या नहीं पढ़ रहा है तो आप कहते हैं वट इज ही नॉट रीडिंग। ठीक है, क्या वह पढ़ रहा है, ही इज अ रीडिंग। अब यह पूछा क्या वह पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या किसके लिए लगाया गया है, ना कि यहाँ वट नहीं, यहाँ पर मैंने बात करी है क्या वह पढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ पर किसकी बात करी है, खाली इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इसलिए मैंने यहाँ इज ही रीडिंग लगाया है। अब वो बीच में कहेगा वह कहाँ खेल रहा है, वे कहाँ खेल रहे हैं तो वेयर आर दे प्लेइंग। तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो तो वाई आर यू नॉट रनिंग।
वाई आर यू, हम कहते हैं ना किसी से इंग्लिश बात करते हैं, तुम क्यों नहीं दौड़ रहे, तो कहते हैं ना वाई आर यू नॉट गोइंग, तो हम कहते हैं नो आई एम नॉट गोइंग। ठीक है गाइज, ये आपका WH फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। आपका मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट करा दिया। मैंने कुछ होमवर्क्स में टेंस दिए हैं 10, आप इसको बनाओगे और मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आंसर्स बताओगे, मैं चेक करूंगी सब बच्चों के। ये कुछ 10 टेंस दे रखे हैं मैंने, आप सभी इसका जो मीनिंग नहीं है मुझसे कमेंट बॉक्स पे करके कमेंट पूछ सकते हो। और वर्ब्स को ज्यादा से ज्यादा याद करो। मैं एक वीडियो बनाऊंगी संडे को, मैं आपको वर्ब्स बताऊंगी, सारी वर्ब्स क्लास दूंगी आपको। वर्ब्स में आपको मैं सारे वर्ड्स लिख के दूंगी, करीब 50 वर्ड आपको मैं लिख के दूंगी, आप उन्हें याद करोगे, मुझे मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। ठीक है, ओके गाइज, आप लोग इस सेंटेंस को देख लो सारे, तो ठीक है, आज क्लास आपकी कंप्लीट होती है। कल आपको मैं, ओके गाइज, आप लोग ये क्वेश्चन सारे बना के लिखोगे, इसके अपने जहां आप नोट्स बना रहे हो उसी जगह कंटिन्यूस कंप्लीट करोगे, उसी नीचे टेंस लिख के फेयर कॉपी में मुझे लिख के सेंड करोगे, मैं चेक करूंगी और मैं पूछूंगी आंसर कमेंट। कल आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों मैं कल आपको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है गाइज, आपका कल कंप्लीट हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस सॉरी प्रेजेंट आपका कल पूरा कंप्लीट करा दूंगी मैं आपको। ओके गाइज, तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।